गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के विषय में अध्ययन किया है। आज हम डिफिनिट आर्टिकल के विषय में अध्ययन करेंगे। कल हमने आपको आर्टिकल किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके डिफिनीशन हमने बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल और ये कब कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने जैसा कि पहले कल बताया है, डिफिनिट आर्टिकल को में द आता है। द क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और या एन आते हैं। ए एन और एन आते हैं। सबसे पहला नियम हम देखेंगे, जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो या जिस नाउन का पहले प्रयोग हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जिस नाउन का प्रयोग पहले किसी उस वाक्य में हुआ हो और उसके बाद फिर उसका प्रयोग होता है तो उसके बाद द का प्रयोग होता है। अ या एन का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे इस वाक्य में दिस इज द स्कूल वेयर वी स्टडी, यहाँ स्कूल एक निश्चित भाव प्रकट करता है। वेयर वी स्टडी, जहां हम अध्ययन करते हैं। दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है जहां हम अध्ययन करते हैं। दिस इज द स्कूल। इसलिए यहाँ स्कूल यह जब निश्चित भाव प्रकट करेगा, ऊपर लिखा है जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो या जिस नाउन का पहले वर्ण हो चुका हुआ हो। तो इसमें दो कंडीशन है। यहाँ पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इससे निश्चित भाव प्रकट हो रहा है। वेयर वी स्टडी, जहां हम अध्ययन करते हैं, ये निश्चित है कि हम यहीं पे अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए स्कूल के पहले द का प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित हम दूसरा उदाहरण देख ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? द बुक यू परचेज इज गुड। दूसरा उदाहरण देखें, द बुक एक निश्चित है। द बुक यू परचेज इज गुड। क्या गुड है? अच्छी क्या है? बुक जो आपने खरीदा। यू परचेज्ड इज गुड, जो बुक आपने खरीदा वो अच्छी है। इसलिए यहां भी एक निश्चित ही भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए नाउन के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। अगला नियम हम देखेंगे, उन सभी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जो अपने पूरी जात का बोध कराती हैं, द का प्रयोग होगा। उन सभी कॉमन नाउन के पहले जो जिस कॉमन नाउन से उस पूरी जाति का बोध हो उससे के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काउ इज जेंटल, यहाँ द काउ का मतलब पूरी काउ समूह की, पूरी क्लास की बात की जा रही है, मतलब सारी गायों की बात की जा रही है। किसी एक गाय विशेष की बात नहीं की है, सारे समूह की बात कर जात की गाय की जात की ही बात की जा रही है। द काउ इज द जेंटल ऑफ एनिमल। तो यहाँ जब पूरी जात समूह का बोध कराती है जो सब, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, द हॉर्स लिव ऑन ग्रास। हॉर्स किस पे लिव रहता है? ग्रास के ऊपर रहता है। तो यहाँ हॉर्स के पूरे जात समूह की बात की जा रही है, इसलिए हॉर्स के पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उपयुक्त नियम के एक अपवाद भी है। उपयुक्त नियम का एक अपवाद है, वो है जब मैन और वोमेन शब्द से पूरे जात का बोध कराया जाता है तो मैन और वोमेन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहां मैन या वोमेन शब्द का यूज किया जा रहा है और उससे पूरे मैन ग्रुप की बात की जा रही है, मानव जात की बात की जा रही है, तो वहां उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको सीधे सीधे मैन लिख दिया जाएगा। इसका भी हम एक उदाहरण देख लेंगे। जैसे मैन इज सोशल एनिमल। मैन इज सोशल एनिमल, यहां द का प्रयोग नहीं होगा, इसके आगे द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अपवाद है। जब
मैन या वोमेन की बात होगी और वो पूरे जात क्लास की को डिफाइन करेंगे, तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे नाउन लग जाएगा। अब अगला रूल है, उन सभी कॉमन नाउन के पहले जो जो केवल एक होती हैं और या केवल एक ही समझी होती हैं लेकिन उनको एक ही समझा जाता है, उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, द अर्थ ये एक होती है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। द मून, द मून, द सन, इन समूहों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। होती तो ये कई हैं लेकिन इनको एक ही समझा जाता है, सन का मतलब एक ही समझा जाएगा, तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ों, नदियों, झीलों, खाड़ियों, द्वीप समूहों, पुस्तकों या वाद्य यंत्रों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहाड़ों का नाम, नदियों का नाम, झीलों का नाम, खाड़ियों का नाम, द्वीप समूहों का नाम अगर हुआ या किसी पुस्तक या किसी वाद्य यंत्र का नाम, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द हिमालय, द हिमालयास, द गंगा, द गंगा हो गया। द रामायण, रामायण। जब नदियों, पहाड़ों, नदियों, झीलों, खाड़ियों, द्वीप समूहों और पुस्तकों का नाम होता है तो उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे जब खास एक चोटी, पूरे पर्वत समूह की बात न करके जब किसी एक विशेष चोटी का नाम लिया जाता है, किसी पर्वत के एक चोटी का नाम लिया जाए, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं किया जाता, सीधे चोटी का नाम लिख दिया जाएगा। यदि, और दूसरा कंडीशन ये है, इसके अपवाद हैं, ये अपवाद हैं। यदि किसी पुस्तक के साथ उसके लेखक का नाम जुड़ा है तो भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी पुस्तक के साथ उसके लेखक का नाम जुड़ा है तो भी उसके साथ द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपवाद के उदाहरण देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, माउंट आबू। जब किसी विशेष चोटी का नाम लिया जाएगा तो उसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सीधे उसको चोटी का नाम लिख दिया जाएगा। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, कंचनजंगा, K2, ऐसे जब किसी चोटी का नाम लिया जाएगा तो उसको सीधे लिख दिया जाएगा, उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं, यदि किसी पुस्तक के साथ उसके लेखक का नाम जुड़ा है तो भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखते हैं, तुलसीज रामचरितमानस, तुलसी की रामचरितमानस। अब यहां द का प्रयोग इसके आगे नहीं किया जाए। जब इनके लेखक का नाम हो गया एपोस्ट्रोफी के साथ तो यहां द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब किसी पुस्तक के साथ उसके लेखक को ऐड कर लिया जाता है तो वहां भी आर्टिकल द को हटा दिया जाता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अभी आपको डिग्रीज पहले बाद में पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसको याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द हाईएस्ट होगा। इसके पहले द का प्रयोग आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जब किसी की तुलना की जाती है तो जब एक या
दो या दो से अधिक वस्तुओं में, जब दो से अधिक वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रखा जाता है। जब दो के बीच तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री, जब उससे दो वस्तुओं से अधिक के बीच किसी की तुलना की जाए, दो या दो से ज्यादा वस्तुओं से तुलना की जाती है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। ऐसे डिग्री के पहले, जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये आज हम लोग डिग्री यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल देखे हैं। द का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोगों ने देखा है, और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग हमने पिछली क्लास में देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ जैसे डेफिनिट आर्टिकल द को कुछ निश्चित जगह ऐसी है जहां प्रयोग करना वर्जित है, वहां प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे ऐसी कौन कौन सी जगह है कि जहां हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको अगला नियम बताएं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज। हम देखेंगे ओमिशन ऑफ द, मतलब द का लोप। द का लोप, अब द कहां कहां नहीं लगेगा। जो साधारण प्लूरल नाउन्स के शब्द हैं उनके आगे द का प्रयोग वर्जित है। पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन उसका अपवाद है जब प्लूरल नाउन किसी विशेष या निश्चित वस्तु का बोध कराए तो द का प्रयोग किया होता है, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे पहले का उदाहरण द बर्ड्स फ्लाई। यहां साधारण सा वाक्य है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं, तो ये साधारण वाक्य हुआ, यहां द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जब ये किसी विशेष या निश्चित वस्तु का बोध कराए तो द का प्रयोग किया जाता है। अब ये शब्द, एक दूसरा शब्द हम देख रहे हैं, द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर LARCE इन जेड। बर्ड्स फ्लाइज ये साधारण वाक्य हो गया, इसलिए यहां प्लूरल के साथ द का आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन ये द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, ये विशेष अफ्रीका के विशेष स्थान के पक्षियों के विषय में कहा जा रहा है, इसलिए ये विशेष हो गया, वो अपवाद में चला जाएगा। आर लार्ज इन साइज, बड़ी होती हैं, साइज में बड़ी होती हैं। द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, ये विशेष या निश्चित, जब किसी विशेष वस्तु की बात की जाती है, जब कोई विशेष बात कही जाती है तो प्लूरल के आगे भी तब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। वही चीज यहां हो रहा है, ये अफ्रीका की पक्षियों के लिए विशेष कहा जा रहा है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है। और कुछ ऐसे नाउन्स में प्रॉपर नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, भाषाओं, बीमारियों, पर्वों, ऋतुओं का नाम, भोजन का नाम, खेल कूद के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये है हमारा ओमिशन ऑफ द, मतलब द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होगा, द का लोप हो जाएगा। आज का हमारा ये डेफिनिट आर्टिकल का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आज हमारा डेफिनिट आर्टिकल का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब हम कल मिलेंगे आपको एक नए चैप्टर के साथ, प्रोनाउन, नए चैप्टर टॉपिक प्रोनाउन के साथ आपको मिलेंगे।
आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ कर दीजिए।